इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए थर्मल इंजीनियरिंग के वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो अक्सर पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। अगर आप दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो गारंटी के साथ दोस्तों इस बात को मैं कह रहा हूं कि बैक लगने से तो आपकी रुक ही जाएगी, है ना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट से करता हूं, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आता रहता हूं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर जाएगी। अगर आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक दे दूंगा और वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है। सबसे पहला प्रश्न गया आपके स्क्रीन पर। अब ऊष्मागतिकी से आप क्या समझते हैं? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है ना। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ, किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए ऊष्मा एवं कार्य एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इस चीज़ को आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला ज़रूर आप तैयार करेंगे, है ना। उसके बाद में बंद निकाय के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम निकाय क्या होता है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना। कई बार पूछा गया है, इस बार के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए पूरा डेरिवेशन आपको ये वाला तैयार करना है, जिसका होता है डी थीटा इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी ओमेगा, और जहाँ पर डी यू है उसको आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इस चीज़ को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, है ना। उसके बाद में डी थीटा निकाय को दी गई ऊष्मा है और डी ओमेगा निकाय द्वारा किया गया कार्य है ना, बिल्कुल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सेकंड तैयार करेंगे ऊष्मागतिकी का शून्यांक नेम। शून्यांक नेम क्या होता है? यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के शून्य नेम के अनुसार यदि कोई निकाय ए बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य अवस्था की स्थिति में है तो वे निकाय आपस में भी तापीय साम्य स्थिति में होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये किसी तीसरे के साथ में अगर ये दोनों साम्य अवस्था में हैं तो, और उसके बाद में इस वाले निकाय से ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों आपस में साम्य अवस्था में होंगे। इस चीज़ को दोस्तों आप समझ रहे होंगे, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड है, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में यानी ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ, सेकंड नेम, कार्य को ऊर्जा का उच्च स्तर तथा ऊष्मा को निम्न स्तर स्वरूप माना जाता है। यहाँ से आप पढ़ करके इसके सेकंड लॉ को भी तैयार कर सकते हैं दोस्त, है ना। तो उसके बाद में नेक्स्ट आपको तैयार करना है क्या, केल्विन प्लांक का कथन क्या होता है, क्या उसने कथन दिया था। केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम था, तो इस चीज़ को दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। उसके बाद में यहाँ पर क्लासियस का कथन क्या दिया था क्लासियस ने। क्लासियस भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने क्या कथन दिए थे, तो आप दोस्तों यहाँ से पढ़ करके इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कल आएगा तो डेफिनेटली दोस्त आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर आएंगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड यानी बॉयल्स लॉ क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे, है ना। बॉयल्स भी एक वैज्ञानिक का नाम है। इसने कहा था कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं गैस के समीकरण से PV इज इक्वल्स टू nRT से यहाँ पर इसको फाइंड किया गया है, यानी जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, इस चीज़ को भी दोस्तों आप लिखकर ज़रूर आएंगे, है ना, अगर आएगा तो। उसके बाद में चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नेम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कांस्टेंट के, राइट। PV इज इक्वल्स टू nRT से, यानी आयतन जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्लियर, बिल्कुल। उसके बाद में दोस्तों सेकंड आपको तैयार करना है क्या, PMM1। ऐसी कोई मशीन बनाना असंभव है जो बिना किसी ऊर्जा अवशोषण के लगातार कार्य उत्पन्न करे। तो यहाँ पर दोस्तों इसको भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर इसके यानी ऊष्मा
संचरण की विधि, ऊष्मा संचरण की विधि चालन विधि होती है। यहाँ पर ये मिस्टेक की है इन्होंने, संचरण है अंतरण नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चालन है, यानी चालन विधि और संवहन विधि और विकिरण विधि, इन तीनों विधि को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों कई बार पूछी गई है और पूछी भी जाती है कि टिप्पणी लिखो, निम्न पर टिप्पणी लिखो, तो डेफिनेटली इसको आप तैयार कर सकते हैं इजीली। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं संवहन, यानी ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण चलित द्रवों के माध्यम से किया जाता है। संवहन सामान्य दो प्रकार का होता है, मुक्त संवहन और यहाँ पर बलपूर्वक संवहन, तो दोनों को आप इजीली पढ़ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ आपको तैयार करनी है, यानी विकिरण विधि आपको ज़रूर तैयार करनी है, कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ से इसको अब यहाँ से लेके यहाँ तक तैयार कर लीजिएगा और समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये शुरू में आपको ये तैयार करना है, थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा लिखी हुई है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा के प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो हीट और एक यहाँ पर गति। तो इन दोनों को आप इजीली पढ़ सकते हैं और इसको भी तैयार कर सकते हैं। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में हीट क्या होती है? ये ऊर्जा का ही एक प्रकार है जो उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाता है, प्रवाह होता है उसका, है ना। तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। वर्क क्या होता है? कार्य, यानी जब किसी वस्तु में बल लगाने पर वह अपने स्थान से विस्थापित होती है तो उसे कार्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ये वस्तु रखी हुई है ना, इस पे हमने यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बल लगाया, तो जो ये वाली अब ये वस्तु है ये थोड़ी सी विस्थापित हो गई, तो इसको हम कहेंगे कि इस पे हमने इतना कार्य किया है, इस पे हमने थोड़ा कार्य किया है कि ये विस्थापित हो गई। तो कार्य को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में बाउंड्री क्या होती है? जिसको हम परिसीमा कहते हैं। तो निकाय तथा परिसीमा को अलग करने वाली सतह परिसीमा कहलाती है। इस चीज़ को आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये कोई सिस्टम है और ये बाउंड्री है इसकी, जो और इसकी ये हमारा सराउंडिंग है ना, बिल्कुल। उसके बाद में सेकंड, यानी सराउंडिंग परिवेश, जिसको हिंदी में परिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निकाय की परिसीमा के बाहर का क्षेत्रफल परिवेश कहलाता है। जो निकाय की जो बाहर का जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या कहते हैं? परिवेश कहलाता है, सराउंडिंग कहते हैं उसको। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड किसे कहते हैं? निकाय की परिसीमा परिवेश को मिलाने पर ब्रह्मांड बनता है। दोस्तों इस चीज़ को आप इजीली तैयार कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में सिस्टम क्या होता है? निकाय यानी ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें होने वाले परिवर्तनों, ऊर्जा या द्रव्यमान परिवर्तन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, है ना, निकाय कहलाता है। ओपन सिस्टम आपको अच्छे तैयार करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है ना, किसमें? ओपन सिस्टम में। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोज सिस्टम की, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है परंतु द्रव्यमान का नहीं होता है ना। इन थोड़ा डिफरेंस है इन चीज़ों में। तो ये इसका क्लोज सिस्टम हो गया। उसके बाद में आइसोलेटेड सिस्टम की आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, विरुद्ध निकाय। तो इसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण नहीं होता है, जैसे थर्मल फ्लेस, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऊष्मा गति की साम्य, यानी निकाय की वह अवस्था जिसमें उसकी माइक्रोस्कोपिया या प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन ना हो, ऊष्मा गति की साम्यता कहलाता है। यहाँ पर आप इजीली इस चीज़ को दोस्तों पढ़ सकते हैं। ये भी 3 प्रकार का होते हैं। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी इसको हिंदी में यांत्रिक साम्यता या तापीय साम्यता या फिर वसा यांत्रिक साम्यता, है ना, रासायनिक केमिकल यानी रासायनिक साम्यता, है ना। उसके बाद में यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। निकाय की यांत्रिक साम्यता में उस पर लगने वाले सभी बल संतुलन की स्थिति में होते हैं। उसके बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि निकाय की तापीय साम्य अवस्था की स्थिति में निकाय की सतह का तापमान नियत रहता है। इस चीज़ को दोस्तों आप छोटी डेफिनेशन है, इस चीज़ को आप तैयार कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था, निकाय की रासायनिक साम्यावस्था में की स्थिति में निकाय में कोई भी अभिक्रिया ना चल रही हो, तो अभिक्रिया समाप्त हो चुकी हो, या तो ना चल रही हो या समाप्त हो चुकी हो, शुरू ही ना हुई हो, बिंदु फलन या पथ फलन कहते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं दोस्तों, है ना। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। और यहाँ पर उसके बाद आपको all thermodynamics properties are point
फंक्शन, यानी इन इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना। टेम्परेचर कहाँ पर बढ़ता है, वॉल्यूम कहाँ पर घटता है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर दिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। और दोस्तों ग्राफ आपको ज़रूर बना करके आना है ना। उसके बाद में यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं इसको, यानी मात्रा निरपेक्ष तथा मात्रा सापेक्ष गुणधर्म क्या होते हैं? वे प्रॉपर्टीज जो पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते उन्हें मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहते हैं। कितना तो ईजी है। ताप और ताप, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, यानी वे प्रॉपर्टी जो पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं उन्हें मात्रा सापेक्ष गुणधर्म कहते हैं, है ना। बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम पढ़ना है, यानी ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय ए बी किसी तीसरी निकाय के साथ, शायद ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये वाले हम चीज़ हम पढ़ चुके हैं, आप देख चुके हैं इस चीज़ को पहले ही, है ना। उसके बाद में ऊष्मागति का पीड़ित नियम भी हम पढ़ चुके हैं। किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए ऊष्मा एवं ऊर्जा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, है ना। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चूँकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।